हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से समग्र आईएएस के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम 29 जून को है, तो उसके संबंध में यूट्यूब पर कुछ क्लासेस लेने का फैसला लिया है। तो उसकी कड़ी में हमने पॉलिटी को शुरू किया है। तो पॉलिटी में आज हमारे सामने दूसरा क्लास होने वाला है, जिसमें हमने PYQs को भी शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज PYQs को लेंगे और टॉपिक वाइज ही पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक फेयर कंपटीशन भी पता चलेगा कि एग्ज़ाम को किस तरह से हमने टैकल करना है। लास्ट जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आपने देख लिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में वो पूछना चाह रहा है, और हो सकता है वो पीसीएस में उस रेशियो को और बढ़ाए। तो आपको ना अब होलिस्टिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा, और साथ ही आपको ना ईयर भी मेंशन किए हुए हैं, तो ईयर भी थोड़ा देखना पड़ेगा इन द मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में। दूसरा, हमारे संस्थान में अपर पीसीएस के लिए एक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच अनाउंस हो रहा है, और वो चलने वाला है जल्द ही। और साथ में 2026 के लिए जो भी फाउंडेशन बैच है, 26 अपर पीसीएस और आपका यूपीएससी दोनों माध्यम में वो लॉन्च होने वाला है। तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक होलिस्टिक वे में तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यहां पर बोल रहा है अनुसूची, ध्यान से सुनना, दल बदल। तो जो हमारे पास दल बदल कानून है, वो आपको पता है कि जो 10वीं अनुसूची है वहां पर है, क्योंकि 10वीं अनुसूची में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, आई होप ये विजिबल नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए ये ठीक है। तो जो 10वीं अनुसूची है आपके पास, जिसको हमने आपका 1985 में हमने इसको लेके आए थे, जो आपके पास 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके तहत इसको दल बदल कानून को जोड़ा गया था। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, 10वीं अनुसूची के तहत हमने इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में, फिर आगे क्वेश्चन बोला है अनुसूची में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। यहां पर बोला अवश्य, मैंडेटरी है। तो यहां पर पहली अनुसूची है, क्योंकि पहली अनुसूची में क्या बोला गया है, भारत में उसका क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, तो 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन या 42nd। तो आपको पता है कि जो आपके पास 9वीं अनुसूची है, यह प्रथम संशोधन के तहत 1951 में क्या हुआ, जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया तब तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना, तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके तब थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी केयरफुल, क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको देखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है, संघ संविधान समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, JP कृपलानी या अदाली कृष्ण स्वामी अय्यर। तो यहां पर आप फंस सकते हैं। यहां पर बोला है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, रैंडमली भागना नहीं है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया। दैट मीन्स आर्थिक न्याय का मतलब होता है इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस हमारे पास किसमें है, दो चीजों में है। पहला है प्रेम्बल, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, और सेकंड वन है आपके पास DPSP। ठीक है, जिसको अब तो यहां पर देखिए, उद्देशिका और मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं है, तो जहां पर मूल अधिकार है उसको आप रफ करें जल्दी। तो मूल अधिकार, तो मतलब पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन तो इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। दूसरा और चौथा देख लेते हैं, उद्देशिका और राज्य की निर्देशित तत्व, यस। ठीक है, क्योंकि आगे इसने बोला उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि आपके पास जो प्रेम्बल है और जो पार्ट 4 है,
तो कल के दिन अगर वो यहाँ पर डीपीएसपी ना देकर के पार्ट 4 लिख दे तो घबराना नहीं है, वो बात एक ही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? बी केयरफुल, यहां पर ध्यान रखना, वो यहां पर मत की बात कर रहा है। ठीक है, संविधान के जितने भी निर्माता हैं, जो उनका मत है, जो उनकी फिलॉसफी है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको कहां पर दिखाई देता है? तो यहां पर उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या राज्य के निर्देश तत्व। तो यहां पर है उद्देशिका। ठीक है, तो प्रेमबल के अंदर में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर रहे हैं, तो जो उनकी कोर फिलॉसफी है वो आपको प्रेमबल में दिखाई देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरणकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? बी केयरफुल, यहां पर ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। जितने भी हमारे पास ट्राइबल जनसंख्या है, तो ट्राइबल जनसंख्या के एरिया में जो भी हम माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग करने का जो अधिकार है उसके लिए उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। तो वो कौन सी अनुसूची है? तो यहां पर बोला 3rd, 9वीं, 5वीं या 12वीं। तो आपको पता है, जब आपको ये डायरेक्ट ऑप्शन नहीं पता है तो आपको ये पता है कि यार 3rd में तो हमने कभी क्या देखा था? ऑथ देखा था। 9वीं में हमने लैंड रिफॉर्म देखा था, और 12वीं में हमने क्या देखा था? म्युनिसिपैलिटी देखा था। तो बचा फिर आपके पास ऑप्शन क्या? 5वीं अनुसूची, जो कि इसका आंसर है। 5th क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान की उद्देशिका, बी केयरफुल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है वो क्या है, क्या रिफ्लेक्ट करता है? संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रावधान नहीं रखती। काहे? ध्यान से सुन लेना भाई, भारत का संविधान का भाग तो है लेकिन कोई विधिक का मतलब है आपके पास जुडिशियल इफेक्ट नहीं रखती है। क्यों नहीं रखती? जो भी हमारा न्याय व्यवस्था है, तो न्याय व्यवस्था के रिस्पेक्ट में अगर किसको कुछ निर्णय देना है, कोर्ट को कोई डिसीजन हमको देना है, तो कोर्ट को प्रेम्बल का रेफरेंस लेकर के वो उस निर्णय को वो दे सकती है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि विधिक प्रभाव नहीं रखती है, तो सफा मना हो गया, रखती है। संविधान का भाग नहीं है, ये पहले ही गलत हो गया। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं ना क्वेश्चन। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रावधान रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, ये भी थोड़ा गलत है, अन्य भाग नहीं है। ठीक है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल आंसर क्या बनेगा आपके पास? सी, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग रखता है। तो यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि अगर जुडिशियल कोई भी फैसला लेती है तो उसमें प्रेम्बल को यूज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आपको पता है कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, प्रेम्बल में हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक 3 शब्द जोड़े थे। क्या क्या? सेकुलर, आपके पास सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी। तो जो SSI है ये तो बाद में जोड़े हैं ना 42वां संविधान संशोधन में, लेकिन यहाँ पर बोला वास्तविक। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को 1950 में लागू किया गया तब उसके अंदर में क्या स्थिति थी? तो यही था ना, सिंपल ऑप्शन बी, संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र में और गणराज्य। ठीक है, दैट मीन्स सॉवर्निटी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। बी केयरफुल। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या पूछना चाह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है? देखो, दल बदल पहले भी देखा था हमने और दल बदल हमने अब भी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो दल बदल तो सिंपल आपके पास 10वीं अनुसूची में है ना। 52वां संविधान संशोधन 1985 में आपका दल बदल अधिनियम पारित होता है, जिसको हमने 10वीं अनुसूची में एड ऑन किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11,
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? बी केयरफुल, क्वेश्चन देखना यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन, 72वां, 73 और 74, 74। ठीक है, आंसर करना यहाँ पर अनुसूची 12 की बात कर रहा है और आपको पता है कि अनुसूची 12 में हमको नगर निगम नगर पालिका का प्रावधान देखने को मिलता है। तो जब नगर निगम नगर पालिका का प्रावधान है तो उसमें तो आंसर 74 है ना, 74th। लेकिन अगर 73rd में देखें हम यहाँ पर, ये क्या है, तो 73rd में तो आपके पास पंचायत का प्रावधान है, ठीक है, जो कि 11वीं अनुसूची में है। आई होप मैंने पहली क्लास में आपको अनुसूची कराई थी, जाकर के देखिएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अनुसूची से जो भी हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं उससे बाहर नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा प्रिपरेशन होने वाला है अपर पीसीएस के लिए वो बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है। आप इन वीडियो पे पूरी तरह से रिलाई हो सकते हैं। चले, अब हमने कुछ एमसीक्यूज देखे हैं। अब एमसीक्यूज देखने के बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। हमने लिखा है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के सोर्स। तो जब भारत का संविधान बना तो बनने में कौन कौन से हमने रिसोर्स यूज़ किए हैं जिसकी वजह से हमको उसमें हेल्प होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला लिखता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो हमारे पास एक्ट था 1935 वाला, हमने यहाँ से क्या क्या लिया? ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का दफ्तर। बी केयरफुल, जो अगर आप इसको नोट भी कर रहे हैं तो नोट करते चलो अपने स्तर पर, पेन और पेपर लेके बैठो, ठीक है। एक बार देखो और ख़त्म करो, बार बार इसको बस, और क्रिप्स नोट बनाओ क्योंकि समय कम है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वहाँ से हमने क्या लिया? ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, अरे जुडिशरी होगा, जुडिशरी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो गवर्नर का दफ्तर, न्यायपालिका और पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। इमरजेंसी प्रोविजन, ध्यान रखना इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, जो व्यवस्था है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। लेकिन ठीक है, उसका जो रूल एंड रेगुलेशन है वो हमने जर्मन से लिया, वो देखेंगे बाद में। दूसरा है ब्रिटिश से क्या लिया हमने? रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, बाई कैमरलिज्म, द्विसदनात्मक, मतलब दो हाउस होंगे, एक होगा लोकसभा और एक होगा राज्यसभा। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 3 यूएसए से क्या क्या लिया हमने? यूएसए से लिया हमने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, जो हमने पुनर्याचिका दायर करते हैं, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति का पद, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, रिमूवल ऑफ जजेस, प्रेम्बल, ठीक है, रिमूवल ऑफ जजेस, जो भी जजों का हम हटाने का प्रक्रिया है वो भी हमने यूएसए से लिया है। और प्रेम्बल के अंदर में जो कोटेशन है विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो कोटेशन है हमने यूएसए से ऑप्ट किया है, ठीक है। आयरलैंड देखें तो हमने यहाँ से क्या लिया? डीपीएसपी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन 12 मेंबर इन राज्यसभा। भाई जो अभी हमारे पास भाग 4 है, आपको अंडरस्टूड है, भाग 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हमने आयरलैंड से लिया है। फिर आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव भी हमने आयरलैंड से लिया है। और नॉमिनेशन 12 मेंबर इन राज्यसभा, वो भी हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, कनाडा से लिया हमने फेडरेशन, संघवाद और अपॉइंट ऑफ गवर्नर। यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है वो हमने कनाडा से लिया है और जो गवर्नर का ऑफिस पद है वो हमने 1935 का जो एक्ट था वहाँ से लिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से लेके क्या हमने? कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची और जॉइंट सिटिंग, जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी बात कर रहा है। जर्मनी से क्या क्या लिया हमने? सस्पेंडेड फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये है वो। अक्सर हम गलत लगा के आते हैं, जब हम आपका आपातकाल का विषय की बात करते हैं तो जर्मन उसमें टिक कर देते हैं, जबकि आपको पता है कि 1935 में वो बात हो रही है। फ्रेंच रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो हमने क्या क्या लिया है? फ्रांस से क्या लिया है? जो हमारा पास एक कॉन्सेप्ट है ना, गणराज्य, रिपब्लिक, वो, और आइडिया है हमारे पास किसका? लिबर्टी का, इक्वलिटी का एंड फ्रेटर्निटी का। ये सब हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, यूएसएसआर, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, बी केयरफुल, जो भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है, न्याय का विचार, न्याय कौन कौन से होंगे? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल,
ठीक है, तो 3 विचार हमने कहाँ से लिए हैं, आपका यूएसएसआर से इनको लिया गया है। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जरूर से इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमको संविधान में अमेंडमेंट करना होता है तो उसके लिए हमको आर्टिकल 368 का यूज़ करना होता है। अब जब हम आर्टिकल 368 का यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो प्रोविज़न है हमको यूएसए से साउथ अफ्रीका से हमने वहाँ से लिया है। नेक्स्ट, जापान, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब ये जो प्रोसेस है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो हमने जापान से लिया है। इट इज क्लियर। चले, अब पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ध्यान से सुनना। देखो, भाग 1, द यूनियन एंड इट इज टेरिटरी, ठीक है, संघ और उसका क्षेत्र, ये आता है आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2, नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। भाग 3, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35। मैं आपको क्या कर रहा हूं, भाग, उसका प्रोविजन और उसके आर्टिकल बताता जा रहा हूं, क्योंकि यहां से ना अब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपर पीसीएस में। जैसे लोअर पीसीएस में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो उम्मीद करना यहां से इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। भाग 4, डीपीएसपी, ठीक है, राज्य नीति नेतृत्व होता है। भाग ये जो चलता है आर्टिकल 35 से 51 तक। भाग 4A, ये गड़बड़ लिख दिया, 4A है यहाँ पर। भाग 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A, ठीक है। एंड भाग 5, यूनियन गवर्नमेंट, आर्टिकल 52 से 151 तक। पार्ट 6, स्टेट गवर्नमेंट, आर्टिकल 152 से 215 तक। ये याद रखना आपको एटलीस्ट। भाग 7, स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, इसको अब अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है, खत्म कर दिया। भाग 8, यूनियन टेरिटरी, जो हमारे क्षेत्र होते हैं, यूटीज होते हैं, यूनियन टेरिटरी, उसकी बात हो रही है। भाग 8 में उसकी बात हो रही है, और ये आर्टिकल 239 से 240 तक इसमें रहता है। भाग 9 में आता है पंचायत, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। तो प्लीज़ ये ऑर्डर भी एक बार रफली देख लीजिएगा। अगर आप ये आर्टिकल का ऑर्डर भी एक बार रफली देख लेंगे ना, तो आपको गैसिंग वर्क मिल जाएगा कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है। पार्ट 9A, म्यूनिसिपलिटी, आर्टिकल 243P से 243Z तक। भाग 9B में आएगा आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी, संघवाद है, जो आपके पास होता है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, सहकारिता समितियां। तो ये भाग 9B में है, जो कि आर्टिकल 243ZA से लेकर के 243ZG तक रखा हुआ है, ठीक है। ये ZG है, वो ZZ नहीं है, ये ना ZG। चले, ठीक है। भाग 10, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, आर्टिकल 244 से 244A तक। भाग 11, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है, राज्य और संघ के मध्य जो संबंध होगा उसको हमने भाग 11 में दर्शाया गया है, जो कि आर्टिकल 245 से 263 तक है। पार्ट 12, फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट, ठीक है, दैट मीन्स वित्तीय जो रिलेशन है स्टेट और यूनियन का, वो आपके पास आएगा आर्टिकल 264 से लेकर के 300A तक, भाग 12 में। फिर आता है भाग 13, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, जो सर्विस की बात वो कर रहा है, जैसे यूपीएससी हुआ या स्टेट पीएससी हुआ, ये जो आएगा आपके पास वो भाग 13 में है, और ये आर्टिकल 308 से 323 तक डिफाइन हो रहा है। भाग 14 है, ठीक है, एक मिनट, ये 14A है और ये 14 है। ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण, ये आपके पास आएगा आर्टिकल 323A से 324 तक, ठीक है, ध्यान से सुनना। फिर आएगा आपके पास भाग 15, इलेक्शन, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक, ठीक है। यहाँ पे ना मैच द फॉलोइंग आएगा, ध्यान रखना, एक तरफ वो पार्ट देगा और एक तरफ में उसका वो फिर आगे उसका विवरण पूछने की बात करेगा। भाग
आपके पास आएगा नेक्स्ट 16 है, तो इसमें आएगा स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस का मतलब स्पेशल प्रोविजन होता है, जैसे कि आपके पास EWS हुआ, SC ST हुआ, वुमेन हुआ, OBCs हुआ, तो आर्टिकल 330 से 342 तक। ठीक है। भाग 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, जो आपके पास कार्यालय भाषा होती है उसकी बात हो रही है, आर्टिकल 343 से 371 तक। भाग 18 वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी आपातकाल, आर्टिकल 352 से 360 तक। फिर भाग 19 मिसलेनियस अन्य, आर्टिकल 361 से 367 तक। फिर आता है भाग 20 वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का हम संशोधन करते हैं तो भाग 20 के तहत होता है, जिसमें आर्टिकल 368 का यूज किया जाता है। ठीक है। आगे आता है भाग आपके पास 21 टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, ये कुछ अल्प समय के लिए प्रोविजन है, तो आर्टिकल आपका बनेगा 369 से 392 तक। ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है आर्टिकल 22 भाग 22, तो ये कुछ नहीं है, इसमें आगे चलेंगे। ठीक है। अब आती है आपके पास प्रेम्बल। ठीक है। तो जितना हमको नीड है ना उतनी ही बात करेंगे, ज़्यादा हम उसमें टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, टू द क्रक्स हमने टॉपिक को रखेंगे। ठीक है। प्रेम्बल ये PDF आपको मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये PDF वहाँ से नोट डाउन कीजिएगा। अब यहाँ पर प्रेम्बल की बात अगर वो करे, ठीक है, तो प्रेम्बल क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। ये सिंपल है, लेकिन हमने इसको कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। देखो ये प्रेम्बल सिंपल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्या है, ये सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। जो सोर्स है वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोगों के माध्यम से ये कर रहे हैं। ठीक है। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ये ध्यान रखना, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट इज सिटीजन जस्टिस। जस्टिस कितने बोले उसने, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ध्यान से सुन लेना। ठीक है। कौन कौन से हैं, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या हैं आपके पास, ये लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ, ध्यान सुनना, लिबर्टी ऑफ, हमें आज़ादी है। ठीक है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस और अवसर में हमको क्या मिलेगी, आपको इक्वलिटी समानता मिलेगी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 22nd day of November 1949, ये डेट मैंने आपको बताई थी, do hereby adopt, enact and give to our else this Constitution. सिंपल बात समझ में आई कि भाई अब अगर हम यहाँ से देखें, ये आपको समझ में आ जाएगा प्रेम्बल का। ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहा है कि प्रेम्बल पहले तो है क्या, जस्ट वेट, प्रेम्बल है क्या, पहले तो ये प्रस्तावना है, मतलब एक संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड एंड संविधान का इसमें सार अंकित किया हुआ है। दूसरा जो आपके पास प्रेम्बल है वो नॉन जस्टिसेबल है, न्याय संगत नहीं है, मतलब अगर हमारे प्रेम्बल का हनन होगा तो या फिर प्रेम्बल को यूज नहीं किया जा रहा है तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर नहीं जा संसद में अदालत में लेकर के नहीं जा सकते। ठीक है। कैन अमेंड, यस अमेंड किया जा सकता है, संशोधन किया हुआ है उसमें एक बार 42वां संविधान संशोधन ये लिखा हुआ है, जिसमें हमने ऐड किया था समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी। सोर्स क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। प्रकृति कैसी है, जो आपके पास प्रेम्बल है उसकी नेचर कैसा है, नेचर है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, गणराज्य। ठीक है। ये पता भी है और यही इसका उद्देश्य भी है। उद्देश्य क्या है, क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि हमको जस्टिस देना है, हमको आज़ादी देनी है और हमको समानता देनी है, साथ ही साथ हमको भाईचारा भी मेंटेन करना है। ये मैंने आपको बताया था।
जस्टिस क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, लिबर्टी क्या है? ये क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब बिना किसी रोकथाम के। ठीक है, लेकिन लिबर्टी का मतलब यहाँ पर लिख तो दिया कि बिना किसी रोकथाम के। अरे भाई, अगर रूल होगा तो लिबर्टी होगी, रूल नहीं है तो लिबर्टी नहीं है। क्योंकि अगर हमने फ्री हैंड दे दिया तो मारकाट बचेगी, और मारकाट में फिर आपका रूल एंड रेगुलेशन खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर रूल ऑफ लॉ है तो लिबर्टी होगी। ठीक है, थॉट हमको क्या चाहिएगा? जो हमने देखा है। ठीक है, लिबर्टी क्या है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। चले, इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी देखा था ना। इक्वलिटी हमको अपनी स्थिति में भी चाहिएगी और अपने अवसर में भी चाहिएगी। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। अब डेमोक्रेसी के अंदर में अगर हम बात करें, हमारे पास 3 पिलर होंगे, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। ऐसे है कि भाई यहाँ पर डेमोक्रेसी रखी हुई है, ये सोशल है, ये इकोनॉमिक है और ये पॉलिटिकल है। अब अगर तीनों बैलेंस होंगे किसी भी राष्ट्र में जो कि डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, तो उसके 3 पिलर होंगे, एक सोशलिज्म होगा, एक पॉलिटिकल होगा और एक इकोनॉमिक होगा। अगर तीनों पिलर में से कोई एक भी पिलर ढह गया तो पूरी डेमोक्रेसी फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बन सकता है कि 3 ट्रिनिटी इन डेमोक्रेसी, यस, डेमोक्रेसी में डिफाइन होती है। और कौन कौन से एलिमेंट होंगे 3 ट्रिनिटी में? आपका सोशल, दैट मीन्स सोसाइटी या सोशल, आपके पास फिर आएगा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, नोट, इकोनॉमिक लिबर्टी केवल प्रस्तावना और डीपीएसपी में ही है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखना। हमने ये क्वेश्चन भी देखा था कि भाई जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है वो कहाँ कहाँ पर है? तो सिंपल है, केवल प्रस्तावना और डीपीएसपी में है, फंडामेंटल राइट्स में उसकी कोई बात नहीं की गई है। अब प्रेम्बल को लेकर के कुछ केसेस हैं, प्लीज़ केस ध्यान रखना, क्योंकि लोअर पीसेस में केस पूछे गए हैं। ठीक है, तो जब लोअर पीसेस में केसेस को लेकर के वो मैच द फॉलोइंग दे रहा है और ऑर्डर की फॉर्म में बोल रहा है कि इसको व्यवस्थित कीजिए, कौन पहले आया, तो आई होप यहाँ से केस बन भी सकते हैं। ठीक है, तो बेरुबारी केस 1960 में आता है। ठीक है, ये बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बी केयरफुल। ठीक है, फिर आता है केशवानंद भारती केस 1973, ये पूछा भी गया है लोअर में। 1973 प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये इसने बोला, और प्रस्तावना संविधान का भाग है तो हम उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। LIC ऑफ इंडिया केस 1995, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसने भी यही बात बोली। और क्या बोला कि 26 नवंबर 1949 को जो प्रस्तावना की स्थिति थी वो कैसी थी? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो आई होप आपने ये केसेस भी देखे और आपने ये पूरा डिस्कशन भी देखा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की है। पहले हमने इसमें कुछ MCQ सॉल्व कराए और फिर आपको इसके अंदर में डेटा कंसिडर कराया कि किस तरह से आपको ये तैयार करना है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, क्योंकि इसमें एरर है हम मानते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में वो एरर पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगी, उसके लिए आप बिल्कुल इंश्योर रहिएगा। तो प्लीज़ जो भी आपका रिव्यू होगा, जो भी आपका कमेंट होगा, उसको अच्छे से रिस्पेक्टफुली हम एनालाइज करेंगे। आप प्लीज़ अपना आंसर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और दिए हुए जो भी नंबर आपको प्रोवाइड होंगे संस्थान के माध्यम से, वहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हैं नए बैच के लिए 2026 फाउंडेशन और क्रैश कोर्स फॉर अपर PCS 29 जून, ठीक है, फॉर उत्तराखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।